पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने रविवार को अम्फान चक्रवात को लेकर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि टीएमसी सुप्रीमो ने राज्यपाल कार्यालय को लूप में रखा होता तो चक्रवात राहत कार्य के लिए सेना को 3 दिन पहले ही बुला लिया जाता। मुख्यमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए राज्यपाल धनखड़ ने लिखा कि ममता बनर्जी से राज्यपाल के संपर्क में बने रहने के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि वह मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे लोगों को देखकर काफी व्यथित हैं और उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। राज्यपाल ने लिखा, मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे लोगों को देखकर काफी कष्ट होता है। मेरी सरकार और एजेंसियों से अपील है कि सेवाओं को फिर से शुरू किया जाए। राज्यपाल ने सभी अधिकारियों से शहर में स्थिति सामान्य होने के बाद ही राजभवन में उपस्थित होने का निर्देश दिया। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार से चक्रवात अम्फान के चलते होने वाले वास्तविक नुकसान का डेटा केंद्र सरकार से साझा करने को कहा है। इससे पहले सेना ने शनिवार को पश्चिम बंगाल सरकार के आवश्यक बुनियादी ढांचे और सेवाओं की बहाली में सहायता के लिए अनुरोध को स्वीकार किया था। तो अम्फान पर पश्चिम बंगाल में सियासी तूफान इस समय आया हुआ है। जगदीप धनखड़ राज्य की सीएम पर हमलावर हैं और उन्होंने रविवार को एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने उन्हें टैग करते हुए लिखा है कि अगर टीएमसी सुप्रीमो ने राज्यपाल कार्यालय को लूप में रखा होता तो चक्रवात राहत कार्य के लिए सेना को 3 दिन पहले ही बुला लिया जाता। मुख्यमंत्री के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को टैग करते हुए राज्यपाल धनखड़ ने यह भी लिखा, ममता बनर्जी से राज्यपाल के संपर्क में बने रहने के लिए अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि वह मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे लोगों को देखकर काफी व्यथित हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। राज्यपाल ने लिखा, मूलभूत सुविधाओं की कमी से जूझ रहे लोगों को देखकर काफी कष्ट है। मेरी सरकार और एजेंसियों से अपील है कि सेवाओं को फिर से शुरू किया जाए। राज्यपाल ने सभी अधिकारियों से शहर में स्थिति सामान्य होने के बाद ही राजभवन में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शांतनु बनर्जी इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शांतनु, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। अब अम्फान को लेकर जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल आज भी मतलब उन्होंने फिर एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने जो बोल रहे हैं फिलहाल, जो आवर आर्मी हैज बीन द फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस द एक्सप्लेन द मैनर ऑफ द इफेक्ट रेस्टोरेशन वर्क। तो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने जो कहना चाहता है, जो उन्होंने सिर्फ यही बोल रहा है कि पश्चिम बंगाल का जो मुख्यमंत्री उनको मतलब अगर सेना चाहिए था, कम से कम इसके पहले भी बोलना चाहिए था, क्योंकि अभी 3 दिन के बाद जो आदमी लोग जो परेशान में पड़ा है, किसी का घर में पानी नहीं है, किसी का राशन नहीं है, उसके बाद भी मतलब जिलेबी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। 3 दिन से जो आदमी लोग मतलब भुगतना पड़ा है, जो कलकत्ता और कहीं भी इलाका पर, तो इसके कारण से अगर मुख्यमंत्री हो सकता है तो पहले ही तो सेना को बुलाना चाहिए था। इसका मतलब उन्होंने सिर्फ यही कहना चाहता है, ये मतलब पश्चिम बंगाल का फिलहाल जो परिस्थिति, इसका मतलब कहीं अगर उसी बात आ जाए तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता है बंगाल का सरकार ने संकल्प है। और भी सबसे बड़ी बात है, देखिए, आज कलकत्ता की पौर्णश्री जो इलाका है, वो इलाका में सुबह 9 बजे से सेना वहीं पे खड़ा था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कोई आदमी वहीं पर नहीं आया, क्योंकि वो जो सेना लोग खा रहा था, मतलब ढेर सारे पेड़ गिर पड़े हैं रास्ता के ऊपर, इसीलिए बिजली का जो कनेक्शन भी टूटा था। लेकिन अगर कोई मतलब बिजली का कोई अधिकारी के कोई लोग भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई आया नहीं, तो सेना जवान ने कम से कम 1.5 घंटे के बाद काम शुरू किया। तो इसको लेकर सिर्फ यही मतलब बवाल शुरू हो गया फिलहाल पश्चिम बंगाल में। कहीं भी क्षेत्रों पर देखिएगा, अगर सेना ने आधा घंटा 40 मिनट लेता है, पूरा पेड़ को हटा देता है, लेकिन तब बंगाल का सरकार, जो पश्चिम बंगाल का जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो टीम है और साथ साथ में कॉर्पोरेशन जो है, उन्होंने क्यों नहीं कर सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। आज जो मतलब धनखड़ ने सिर्फ यही कहना चाहा जी। लेकिन शांतनु, वो कह तो रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपनी तरफ से किसी की मदद करने की कोई कोशिश की है? मदद तो दूर की बात है, क्या वो दौरे पर भी निकले कि कितना क्या कुछ नुकसान हुआ, लोग किस हालत में है, कितने परेशान हैं? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है, राज्यपाल तो प्रधानमंत्री के साथ उस दिन हेलीकॉप्टर पर गया था और पूरा इलाका मतलब उन्होंने भी खुद अपना आंखों से देखा है। और कलकत्ता का जितना जो समस्या है, अभी फिलहाल उन्होंने तो मीडिया पे देखा ही होगा, पेपर पे भी देखा होगा, मीडिया पे देखा होगा। तो मतलब उन्होंने सिर्फ यही बोलना चाहते कि बंगाल सरकार को मतलब इतना 3 दिन 4 दिन में क्यों लगता है। अगर सेना चाहिए तो पहले ही तो सेना को बुलाना चाहिए था, अगर सेना को जरूरत है।
तो अभी जो सेना आया और डिजास्टर का और 10 टीम में आया, मिलजुल के काम कर रहे हैं। आज फिलहाल देखिएगा बारासात, मध्यम ग्राम, सॉल्ट लेक सिटी, लजरहाट, कई भी इलाका पे मतलब धीरे धीरे मतलब बिजली और पानी का मतलब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो इसी कारण से धनखड़ ने सिर्फ यही कहना चाहा कि मुख्यमंत्री ने फेल हो गया, शायद ऐसी कुछ उन्होंने बोलना चाहा उसका ट्वीट में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शांतनु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस मसले पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वनाथ जी, अम्फान को लेकर फिलहाल पश्चिम बंगाल में सियासी तूफान आया हुआ है, लगातार राज्यपाल और जो ममता बनर्जी हैं वो एक दूसरे पर हमलावर हैं। देखिए, इसमें एक बात तो ऐसा है कि बहुत सारी दिन से ये चल रहा है, राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर के बीच में जो कंट्रोवर्सी वो चल रहा है, बहुत दिन से ही चल रहा है। उसके देखकर ही हम इसको विचार करना चाहिए। लेकिन अब इसमें दो चीज है। अभी जो ट्वीट राज्यपाल किया उसमें दो चीज है। एक तो अगर राज्यपाल हर समय अगर ट्वीट करेगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है उसके मुताबिक ठीक है कि नहीं, एक तो क्वेश्चन जरूर इसमें है। लेकिन ये बात भी सही है जो जैसे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी लास्ट 3 दिन से डेटा दे रहा है, वो डिफरेंट टाइम डिफरेंट डेटा वो लोग वो पेश कर रहा है। उसको ऊपर ध्यान देना चाहिए कि इससे पहले हमने देखा राज्य सरकार जैसा डेटा दे रहा है और केंद्र को भेज रहा है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो उसको ऊपर जो टिप्पणी राज्यपाल किया उसको तो सही है, लेकिन राज्यपाल के नाते, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के नाते वो हर समय अगर वो ऐसा ट्वीट करेगा, पब्लिक स्टेटमेंट करेगा, जैसे ऑपोजिशन पॉलिटिकल लीडर कर रहा है, जनरली करता है, वो लोग उस शोभा नहीं देता है राज्यपाल पद में रहने वाला एक आदमी को। विश्वनाथ जी, मैं अभी आपको यहाँ रोक रही हूँ, हमारे पास समय की कमी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो पश्चिम बंगाल में इस समय सियासी तूफान आया हुआ है। अम्फान को लेकर लगातार जगदीप धनखड़ ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उन्होंने आज अनुरोध किया है कि वो राज्यपाल से संपर्क में बने रहें।